बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 20 अगस्त साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। काफ़ी अरसे से हमने आपको चाइना और इंडिया की सूरत हाल से आगाह नहीं किया। आज हम आपको इस तरफ की ख़बरें देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी अहम तरीन ख़बर आई है और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और फिर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को राम करने की, लेकिन बांग्लादेश बदस्तूर अपनी बात पर डटा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जनाब चाइना जो है वो एक बहुत भारी भरकम एक इक़्तिसादी पैकेज बांग्लादेश की तरफ भी लेके जा रहा है और दूरियां बढ़ने लगी हैं बांग्लादेश की तरफ। और सेक्रेटरी ख़ारजा बांग्लादेश पहुंचे हैं और उन्होंने हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात की है। वो भी अहवाल आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले चाइना वाली ख़बर देने से पहले, क्योंकि फ़ाइटर तैयारे जो हैं वो जनाब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, चाइना और इंडिया के। इंडिया ने अपने 5 राफ़ेल जो हैं वो पहुंचा दिए जनाब एयरबेस पे, और उसके जवाब में चाइना ने अपने J-20 जेट्स जो हैं जो राफ़ेल से कई दर्जे बेहतर हैं वो पहुंचा दिए हैं। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले भारत पे मुसलसल मुसीबत आई हुई है जी। आपको मालूम है कि मेरा अपना ख्याल है कि कुलभूषण पकड़ा गया, सर्विंग ऑफिसर था उनका, उसके बाद से काफ़ी जासूस गिरफ़्तार हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, इंडियन जासूस जो इंडिया के लिए करते थे वो गिलगित बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस पकड़े गए हैं। भारतीय जासूस 2 पकड़े गए गिलगित बल्तिस्तान से, और अब वो जो इनके इरादे हैं वो सारे सामने आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत नहीं, बल्कि सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी रहा नहीं, बल्कि दूसरे मुल्कों की भी, उनके जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं इनके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के, वो एजेंसियाँ भी अब मिल के खेल रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी इन्होंने अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की थी और बहुत मार खाई थी, बहुत बंदे इनके फुड़काए गए थे जो रिपोर्ट नहीं हुए बाकायदा, मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्होंने चूं तक भी नहीं की थी। उसकी रीज़न ये थी कि अगर उनको ये तस्लीम करते तो फिर ये मुजरिम गर्दाने जाते, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, बंदे गिरफ़्तार भी हुए थे, फुड़काए भी गए थे, और जिसका इन्होंने उफ तक नहीं की थी। इसी तरीके से अब गिलगित बल्तिस्तान से 2 जासूस गिरफ़्तार हो गए हैं। फिर आज़ाद कश्मीर के लिए जासूसी करने के लिए के जुर्म में एक फैमिली पूरी की पूरी पकड़ी गई है, वो जेहलम के इलाके से, और वो भी इंडिया को इंफॉर्मेशंस पहुंचा रही थी। फिर आपको याद होगा कि कनाडा से पकड़े गए और UAE से पकड़े गए, और अब नॉर्वे ने भी पकड़ लिए हैं। नॉर्वे ने भी एक इंतहाई अहम तरीन आदमी इनका पकड़ा है, और वो एक अहम मीटिंग में घुस गया था जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो उसमें से अहम दस्तावेज़ात बरामद हुई, और उसने भी एतराफ़ कर लिया है कि जनाब वो भारत के लिए काम करता है, भारत की खुफिया एजेंसी के लिए, और ये अच्छा खासा एजेड आदमी है, यानी 60-65 साल से भी ऊपर की उम्र थी, जिसको इन्होंने कल्टीवेट किया हुआ था। इसको पकड़ा है और इसके कब्ज़े से दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं, और उसने ये एडमिट कर लिया है कि जनाब मैं ये काम करता था और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, और मैं यहाँ की ख़बरें और अहम दस्तावेज़ात जो हैं मेरा काम था कि वो यहाँ से हासिल करना नॉर्वे से और अपनी गवर्नमेंट को पहुँचाना। ये चीज़ अब आते हैं जनाब चाइना और इंडिया की तरफ। मैं फिर बांग्लादेश की बात आपको बताता हूँ, क्योंकि लड़ाई जो है वो कभी दिल करता है इंडिया का, क्योंकि वो अमेरिका उसको थोड़ा सा हिम्मत करके, तो अमेरिकन कहते हैं ज़रा हिम्मत करो भाई लड़ो, तो वो दिल करता है, लेकिन जब आगे चाइना को देखता है तो वो फिर फ़ौरन ही बैकफुट पे चला जाता है। हुआ ये कि लास्ट वीक इनकी फिर एक मुज़ाकरात हुए चाइना और इंडिया के दरमियान, फ़ौजी सतह के मुज़ाकरात थे। चाइना ने फिर इनकार कर दिया और किसी भी किस्म की कोई रियायत देने से मुसलसल इनकार,
और जो कब्ज़ा किया हुआ है वो कब्ज़ा खाली नहीं करना। अब इनके पास महीना रह गया है जी सिर्फ एक, आज हो गई है 20 अगस्त और 20 सितंबर के बाद जो वेदर है वहाँ का वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और उस वेदर को चाइनीज़ तो उस वेदर के आदी हैं, चाइनीज़ आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो उस वेदर की आदी नहीं है, क्योंकि वो तो खुला मैदान था। आप यूँ समझें कि एक बफर जोन बनाया हुआ था, नो मैन लैंड जैसे होती है कि बस पड़ी है खाली ज़मीन, अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब इंडिया ने जो हरकतें की उसके बाद चाइना वहाँ पे आ चुका है। अब हुआ ये है कि जनाब जब ये फ़ौजी मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम, ये छठा दौर था जी मुज़ाकरात का, और ये मुज़ाकरात क्या होते हैं, मिन्नत तरला प्रोग्राम ही है, वो हो गया है नाकाम। चाइना ने एक बार फिर जवाब दे दिया। अब इंडिया की कोशिश है, दिल करता है उसका कि एक अटैम्प्ट की जाए, क्योंकि राफ़ेल लिए उन्होंने 5 राफ़ेल हैं, लिहाजा उन्होंने अपने 5 राफ़ेल जो हैं वो मगरबी सरहद मशरक़ी सरहदों पे, मगरबी सरहद तो चाइना की बनेगी, लद्दाख एयर बेस पे पहुंचाए हैं 5 राफ़ेल। और ये ख़बर भी उन्होंने रिलीज़ कर दी सोर्सेज से, जो तरीक़ाकार होता है। और 5 राफ़ेल पहुंचने के बाद टेंशन में इजाफ़ा हो गया जनाब, और उसके जवाब में चाइना ने वहाँ पे अपने J-20 जो हैं वो पहुंचा दिए हैं, और एयर बेस जो उनकी है उस रीजन की, सिंक्योंग रीजन की ये एयर बेस है होतान, वहाँ पहुंचाए हैं। और उन्होंने सिर्फ 2 तैयारे पहुंचाए हैं, J-20 2, क्योंकि वो समझते हैं कि 2 काफ़ी हैं। और ये वेस्टर्न बॉर्डर जो इनका है जनाब वही गोलवान वाला सिंक्योंग रीजन कहलाता है, वहाँ पे जिसके मेजर जनरल लियो लिन हैं जो मुज़ाकरात करते हैं, ये उनकी कमान में आता है, वहाँ पे पहुँचाए गए हैं। और ये जो एयर बेस है ये सिर्फ़ और सिर्फ 320 किलोमीटर के फासले पे है लद्दाख, यानी कि बाउंड्री से सिर्फ 320 किलोमीटर, जहाँ पे इस वक्त चाइना की अफवाज बैठी हैं। और लद्दाख, गोलवान वैली ये वो वाला इलाका है, और वहाँ पे सिर्फ 320 किलोमीटर, और 320 किलोमीटर का मतलब है पलक झपकते ही वो पहुँच जाएंगे अपने निशाना और अहदाफ की तरफ। तो ये हो गया है। और ये एक्साइचिन का जो एरिया है डिस्प्यूटेड, वहाँ पे ये क़याम पज़ीर हैं, ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, टैंक्स मौजूद हैं, एंटी एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। ये स्पेशली J-20 मैदान में उतारे हैं जनाब, और ये देखे गए हैं। उसके बाद अगर इनका आप वो कहते हैं जी कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन में भी बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 1 ये इसको सुप्रीमेसी जो हासिल है वो है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि ये रडार में नहीं आता। आपको याद होगा कि जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, जब अमेरिकन आए थे तो वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स लेके आए थे। एक हेलीकॉप्टर गिर गया था, और बल्कि पता नहीं गिरा था या गिराया गया था, उसका मलबा भी इधर ही रह गया था। उस मलबे को फिर हमने कुछ किया भी था, हो सकता है चाइना ने भी देखा हो। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो वाली है, तो ये रडार में नज़र नहीं आता, एक बात डिटेक्ट नहीं होता, ये रडार की पहुंच से दूर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हमल J-20। और फिर सुपरसोनिक स्पीड इसकी तीसरी बड़ी खूबी है। तो एक ये, और फिर ये सिंगल सीटर होता है, और इसका जो रेंज है, कॉम्बैट रेंज, ऑपरेशनल रेंज, ये राफ़ेल से ऑलमोस्ट डबल है। और जबकि दूसरी जनब राफ़ेल जो है वो सिंगल सीटर भी है और 2 सीटर भी है। ये 29 जुलाई को इन्होंने ये पहुँचे थे इंडिया, और अब ये पहुँचे हैं जनाब उधर मशरक़ी बॉर्डर पे, लद्दाख पे। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन है। और चाइना के पास इस वक्त
एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन एक मिनिमम जो तादाद है वो कहा जाता है जी कम से कम 50 हैं उनके पास G20। तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। और चाइनीज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं जी, रेडी टू मूव कहते हैं, और वो कहते हैं कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सूरत हाल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। और ये लड़ाई सर्दियों से पहले पहले इंडिया शायद करे, मुझे नहीं लगता, लेकिन चाइना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आते हैं जनाब, दूसरी परेशानी क्या है वो भी सुन लें। सेक्रेटरी खारजा इंडिया के बिल आखिर जो हैं वो पहुंच चुके हैं श्रृंखला बांग्लादेश, और मुलाकात की, एक दिन का विज़िट था, मुलाकात की और वहाँ से वापस आ गए। और इसका क्या रिज़ल्ट निकला है वो तो फौरी तौर पे कोई नहीं नज़र आया, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इंडियन रिपोर्ट्स भी वो कोई हौसला अफजा नहीं है। अब ये मैं बता दूं कि बांग्लादेश काफ़ी कुछ तो इंडिया से वापस ले चुका है और चाइना को दे चुका है। अब चाइना ने एक और ऑफ़र किया है जनाब, वो है तेस्ता के पानी का तनाज़ा है बांग्लादेश और इंडिया में। और ये तेस्ता दरिया जो है ये इंडिया में सिक्किम से निकलकर मगरबी बंगाल से गुज़रता हुआ असम में जाकर दरियाए ब्रह्मपुत्र में जम हो जाता है और इस तरह बांग्लादेश पहुंचता है। तो यहाँ पे पानी की तकसीम का एक तनाज़ा है, और इस प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश को चाइना जो है वो $1 अरब की मदद करने वाला है। और ये वो चीज़ है जो कि काफ़ी तकलीफ़ दे रही है इंडिया को, कि बांग्लादेश को सपोर्ट में अगर चाइना आ जाता है तो फिर ज़रा मुश्किल होगा, और अगर ये एग्रीमेंट, ये मुआहदा, ये प्रोजेक्ट चाइना ले लेता है तो फिर चाइना को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए ये फिलफौर जो सेक्रेटरी खारजा थे वो पहुँचे हैं, उन्होंने हसीना वाजिद को पैगाम पहुँचाया है नरेंद्र मोदी का। ये मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अरसे से बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो सर्द महरी का शिकार हैं, और काफ़ी अरसे से दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर बहुत क्लोज़ हो चुके हैं, और इसी क्लोजनेस को ख़त्म करने के लिए, इसका असर कम करने के लिए ये पहुँचे हुए थे। तो जनाब, वीडियो का वक्त हो गया ख़त्म। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।